गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर शुरू किया। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी कल, जिसके कारण रिकॉर्डिंग भी जो आई है वो इस तरीके से आई कि कुछ समझ से परे है। तो बेटा हम फिर से उसको ले लेते हैं, कंप्यूटर्स का डेरिवेशन, और फिर उस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नोट करना सब लोग। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये हमारा बेटा टॉपिक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए ये बनाया गया है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से ही हम लोगों के डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर की शुरुआत हुई, जिसमें हम लोगों ने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड को 0 लिया, टी के प्लेस पे m लग करके फैक्टर किया, रूट्स निकाले, रूट्स के नेचर के आधार पे हम लोगों ने कंप्लीमेंट्री फंक्शन दिया। फिर उसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाले थे, जिसके भी कई मेथड थे, वो किया गया। अब यहाँ पर बेटा ये जो मेथड हमारा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यहाँ पर कंप्लीमेंट्री फंक्शन तक तो वही काम किया जाएगा जो पहले किया जा रहा था, लेकिन पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए ही ये एक्स्ट्रा वर्क किया गया है, क्योंकि वहां कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें काफी लेंथी प्रोसीजर यूज करना पड़ रहा था। तो हो सकता है तुम्हें वो इजी लगे या ये इजी लगे, कोई भी एक लगाया जा सकता है, लेकिन हमारे एग्जाम में साफ साफ लिखा रहता है सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटा लिखना शुरू करना। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू r। हमारा जो भी क्वेश्चन होगा वो इस वे में होगा, गिवन होगा। फिर p and q are constant. P and Q are constant since this differential equation is differential equation with constant coefficient, comma R is function of x, function of x। R constant भी कह सकते हैं बेटा। तो ये तो हमारा ये हो गया। तो हमने अभी पहले ही कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन तो हमें पुराने मेथड से ही निकालना है। तो इस समय क्वेश्चन ये है तो हम लोग सपोजिशन बोल दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो हमें मालूम रहेगा निकालने के बाद। लेट कंप्लीमेंट्री फंक्शन फॉर 1 y इक्वल टू a/1 प्लस b/2 नंबर 2 बेटा। फिर y1 and y2 are functions of x। हमारा आता ही है, तुम देखते हो नेचर ऑफ के आधार पे अलग अलग जो है आते थे, रूट डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट इक्वल, कॉम्प्लेक्स, इरेशनल, अलग अलग आता है। तो उसमें ये C1 और C2 बोलते थे, तो जिसे हमने A और B कह दिया, और ये एनी फंक्शन होता था y1 y2 है। तो y1 and y2 आर फंक्शन ऑफ x and they satisfy वन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वन को वो सेटिस्फाई भी करेंगे। दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो d2y1 अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy 1 अपॉन dx प्लस qy1 इक्वल टू 0। Since for finding complementary function we take 0 on right hand side of given differential equation। ये हो गया। इसे बेटा शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, y1 डबल डैश प्लस
पी वाई वन डैश प्लस क्यू वाई वन इक्वल टू 0 एंड दूसरा वाला बेटा डायरेक्ट इसी वे में लिख देते हैं, एंड y2 डबल डैश प्लस p y2 डैश प्लस q y2 इक्वल टू 0। तो नंबर 2 तक हो चुका था बेटा, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो इस तरीके से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था, कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया और फाइंड करने के बाद y1 और y2 हमारा जो भी हमने लिख लिया, अगर y1 y2 पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन है तो इसे सेटिस्फाई करेंगे तो क्लियर है, तो हो गया 3 और 4। अब सारी मेहनत हो रही है पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, तो वी टेक पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो बेटा अब हम इस प्लेस पे मिटा रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ना हो शॉर्ट में सबसे टॉप पे लिख दे रहे हैं बेटा, y डबल डैश प्लस p y डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू r नंबर 1 ऊपर हमने लिख दिया, और इन्हें भी बेटा हम साइड में लिख देते हैं यहाँ, y इक्वल टू a y1 प्लस b y2 नंबर 2 था हमारा, और नंबर 3 था y डबल डैश प्लस p y1 डैश प्लस q y1 इक्वल टू 0 नंबर 3 था, एंड नंबर 4 हमारा था y2 डबल डैश प्लस p y2 डैश प्लस q y2 इक्वल टू 0 नंबर 4। ये बेटा कहीं मिसिंग ना हो इसलिए साइड में लिख दिया गया है, और अब हम मिटा के आगे बढ़ रहे हैं बेटा। तो यहां तक हो चुका है बेटा। तो लेट पार्टिकुलर इंटीग्रल फॉर 1 y इक्वल टू u y1 प्लस v y2, नंबर बेटा इसका हो गया 5। अब here y1 एंड y2 आर पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन, हम लोग नंबर सेकंड में बोल चुके हैं, जो निकाल चुके हैं, एंड u एंड v आर आल्सो फंक्शन ऑफ x बट दे आर अननोन। इन्हीं को निकालने के लिए बेटा सारी मेहनत की जा रही है, और अब इसके आगे हम लोग चलने जा रहे हैं बेटा। तो अब डिफरेंशिएटिंग 5 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग 5 विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा देखो नेटवर्क सही चल रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग 5 विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। तो ये y डैश इक्वल टू शॉर्ट मेथड में बेटा dy बाई dx को y डैश भी कह सकते हैं, तो इसलिए शॉर्टेस्ट मेथड अप्लाई किया जा रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकंड u y1 डैश प्लस u डैश y1, ठीक बेटा, प्लस v y2 डैश प्लस v डैश y2, नंबर बेटा हमारा ये हो गया 6। ठीक है बेटा, अब इसमें एक सपोजिशन लेने जा रहे हैं और चूज करने जा रहे हैं बेटा। चूजिंग यहां से बेटा देखना, u डैश y1 प्लस b डैश y2 इक्वल टू 0 नंबर 7 बेटा, ये हमने चूज किया। तो choosing u dash y1 plus v dash y2 equal to 0 number 7 such that u and v satisfy नंबर 6, अगर इसे वो सेटिस्फाई कर रहा है तो ये बेटा 0, तो सेटिस्फाई नंबर 7। तो ये जो हमने बेटा 0 लिखा है चूजिंग में, u एंड v इसे सेटिस्फाई अगर कर जाए तो ये हमने सही चूज किया है बेटा। तो यहाँ ये सपोजिशन है और इसका हम यूज करेंगे, ठीक है ना। देन अब ऐसी स्थिति में बेटा हमें y डैश क्या मिल गया, देखो y डैश इक्वल टू हमारा हो गया u y1 डैश प्लस
v y2 डैश नंबर, बेटा यहां मिटा लें, जगह बना लें, तो ये नंबर होगा बेटा हमारा कितना 8। तो अगर हमने इसे 0 चूज किया है तो इसमें रखते ही ये मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर u और v से सेटिस्फाई भी कर रहे हैं बेटा। तो अब ये सपोजिशन लास्ट क्योंकि जो चीज सपोजिशन के आधार पर ली जाती है उसे यूज भी किया जाता है और उसका विलोपन भी कर दिया जाता है, ये नियम है बेटा। तो अब यहां से हम लोग आए, ये लिख लिया बेटा। अब हमारा y डैश ये हो चुका है, y नंबर 5 में देख ही रहे हो। तो डिफरेंशिएटिंग 8 विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसे बेटा डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो y डबल डैश इक्वल टू u y1 डबल डैश फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकंड प्लस u डैश y1 डैश, ये होगा बेटा, और प्लस v y2 डबल डैश प्लस v डैश y2 डैश, नंबर बेटा हमारा ये हो गया 9। तो ये हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसका कर लिया। तो इस तरीके से अब यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग बेटा y और y डैश ये और y डबल डैश जो इस समय है ये वैल्यू नंबर 1 में रखने जा रहे हैं। लिखना बेटा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, y डैश, y डबल डैश फ्रॉम, अब देखो y कहाँ बेटा नंबर 5, y डैश हमारा है नंबर 8 एंड 9, ये हमारा कहां था बेटा 9 में, y डबल डैश 9 में है और कहा इन 1। तो नंबर 1 में बेटा ये वैल्यू हम लोग पुट करने जा रहे हैं। तो पुट करते हैं, यहां दिख रहा होगा, दिख रहा बेटा नीचे का हिस्सा दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले y डबल डैश है, उसके प्लेस बेटा हमारा हो जाएगा u y1 डबल डैश प्लस u डैश y1 डैश प्लस v y2 डबल डैश y2 डैश y2 डैश, बेटा यहां तक हो गया। ये तो हो गई हमारी वैल्यू किसकी, y डबल डैश की। और अब इसके बाद प्लस p और अब वैल्यू है y डैश की बेटा। तो y डैश हमारा ये है u y1 डैश प्लस v y2 डैश और प्लस बेटा q, और q के बाद y की वैल्यू जो ये हमारी है नंबर 5 में u y1 प्लस v y2 और इक्वल टू हमारा था बेटा r। तो ये वैल्यू बेटा पुट कर दी गई। और अब हम लोगों ने इतना काम जब कर लिया है तो इस हिस्से को यहां हम साइड में कोट कर ले रहे हैं। नंबर 5 करके हमने कोट कर लिया बेटा और बाकी सब हमारा यूज हो चुका है, तो हम मिटा रहे हैं। यहां तक बेटा हो चुका है। देखो अब हम लोग इसमें से सबसे पहले u वाले जितने टर्म हैं उन्हें एक साथ ले लेते हैं। तो देखो बेटा u के साथ पहले है y1 डबल डैश, y1 डबल डैश। अब इसके अलावा u का टर्म नहीं है, डैश है। यहां आए सेकंड टर्म में तो u के साथ पी y1 है प्लस पी y1, बेटा यहां तक सही है। और प्लस इस स्टेप पे आए तो क्यू वाई वन, इसके बाद नेक्स्ट हम प्लस वी लिया हम लोगों ने और इसके साथ चले यहाँ फिर y2 डबल डैश यहाँ पर और यहाँ पे आया v के साथ प्लस p y2 डैश और इस स्टेप में आए तो प्लस q y2 बेटा यहाँ तक हो गया। देख लो सब लोग चेक कर लो, u वाले टर्म यहाँ तीनों से एक, v वाले तीनों से एक। अब हमारे पास जो बच रहा है बेटा उसको हम लोग लेने जा रहे हैं, वो बच रहा है प्लस u डैश y1 डैश प्लस v डैश y2 डैश
इक्वल टू आर, इक्वल टू आर बेटा। कितना बचा है टर्म? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट हैंड साइड में आर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कवर हो चुका सब। अब बेटा यहां इसमें देखो, फर्स्ट ब्रैकेट इन फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट हम लोगों ने जो कहा था कि y1 and y2 आर पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट मींस दे सेटिस्फाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन इन 3 and 4 वी गेट दिस वैल्यू 0। तो अब बेटा ये क्या कर दिया, दिस इंप्लाई दैट 0 प्लस 0 प्लस u डैश y1 डैश प्लस v डैश y2 डैश इक्वल टू r फ्रॉम 3 and 4। बेटा यहां तक हो गया। और इस तरीके से हमें अगला रिजल्ट जो मिला, दिस इंप्लाई दैट u डैश y1 डैश प्लस v डैश y2 डैश माइनस r इक्वल टू 0। और बेटा ये नंबर हमारा हो गया नंबर 10, क्योंकि नंबर 9 तक हम लोगों का हो चुका था। तो ये बेटा इतना नोट कर लो। और अब यहां तक हो चुका है। और एक रिजल्ट बेटा हम लोगों ने लिखा था 0, और वो था मेरे समझ से नंबर 7 में था। वो मिट गया है फिलहाल, लेकिन अभी लिख देते हैं, याद है। तो सॉल्विंग 7 and 10, तो उसे सॉल्व कर रहे हैं बेटा। तो 7 में एक बार हम लोग फिर से लिख देते हैं। 7 हमारा था बेटा u डैश y1 प्लस v डैश y2 इक्वल टू 0, जिसे हम लोगों ने चूज किया था, जिसके आधार पर हम लोगों ने उसके बाद y डैश और y डबल डैश निकाला। तो ये बेटा चूजिंग वाला था नंबर 7। तो नंबर 7 और एंड 10 कहा है, तो जस्ट इसके नीचे 10 लिख देते हैं बेटा। तो ये प्लस यहाँ 0 इक्वल टू 0 कर दो, तो थोड़ा सॉल्व करने में तुम्हें आसानी रहेगी। अगला u डैश y1 डैश प्लस v डैश y2 डैश माइनस r इक्वल टू 0, ये तुम्हारा नंबर 10 है बेटा। तो इससे पहले आइजन वेक्टर पढ़ाते समय हमने तुम्हें बताया था सॉल्व करने के लिए, हिंदी में वर्ग गुणनखंड कहते हैं और इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये क्लास 5th 6th में ही सिखा दिया जाता है फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस। वहां हम लोग युगपत समीकरण सब यूज करते थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो उन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड बने हैं कई, उनमें से एक मेथड है जो बहुत इजी होता है। तो हमने ये लिख लिया है, और इसके बाद यहां लिख रहे हैं बेटा u डैश अपान v डैश अपान और 1 अपान, ये है बेटा। इस मेथड में होता क्या है बेटा कि सबसे पहले हमारा एरो ऐसे चलता है, हम इस हिस्से को बंद करते हैं, दिस माइनस दिस। दोबारा हम लोग फिर इस हिस्से को बंद करते हैं, तो दिस माइनस दिस करते हैं। और दोबारा फिर हम लोग इस हिस्से को बंद करके दिस माइनस दिस करते हैं बेटा। तो ये है बेटा इसका मेथड। और कुछ लोग कभी कभी यहाँ निगेटिव ले लेते हैं, तो वो हर वे में एक ही वे में चलते हैं। तो ये बेटा है, अब लेने जा रहे हैं, देखो u डैश, दैट मीन्स हमने इसे क्लोज किया, तो देखो ये माइनस y2 r माइनस y2 r माइनस 0, पहला हो गया बेटा। और इस पे आए, जब इसको बंद किए तो देखो बेटा 0 माइनस, अब देखो 0 माइनस माइनस y1 r, और लास्ट वाला हम लोगों ने इसे बंद किया, तो देखो बेटा y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, बेटा देख लो y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। तो इस तरीके से हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं बेटा। तो इसके आगे चलते हैं, नोट कर लो इतना, और इस प्लेस पे मिटा के जगह बना ली जाए। तो वर्क काफी हो चुका है।
आप इसका नंबर डाल देते हैं बेटा 11, या दिस इंप्लाई दैट बोल देते हैं, दिस इंप्लाई दैट, नंबर इसको डाल दिया जाएगा बेटा। तो दिस इंप्लाई दैट u डैश इक्वल टू, देखो बेटा दिस इंटू दिस है ना, बस अपान ये है, तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस y2r अपान, तो माइनस y2r अपान y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, बेटा नंबर हो गया इसका 11, ठीक है, नंबर इसका 11 हो गया। एंड v डैश इक्वल टू, अब तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, y1 r अपान y1 y2 डैश माइनस y1 माइनस y1 डैश y2, नंबर बेटा इसका हो गया 12। तो इस तरीके से हमें u डैश v डैश बेटा मिल गया। नाउ इंटीग्रेटिंग 11 एंड 12 वी गेट u एंड v। तो देखो बेटा, देखो इंटीग्रेटिंग 11 and 12 we get u इक्वल टू, तो बेटा मालूम है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन है, हमें ओरिजिनल फंक्शन u मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस y2r अपान y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 dx, बेटा नंबर हो गया हमारा 13। एंड v इक्वल टू इंटीग्रल y1 r dx अपान y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, नंबर 14। तो इस तरीके से बेटा तुमने देखा कि u और v हमें मिल गया। अब ये u और v की वैल्यू नंबर 5 जो हम लोग वहां पार्टिकुलर इंटीग्रल जो हम लोगों ने इमेजिनेशन में लिया था, जिसमें y1 एंड y2 आर पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो हम लोग इसको बेटा लिखने जा रहे हैं। तो इतना नोट कर लो, पुटिंग वैल्यू ऑफ u and v from 13 and 14 in 5, तो कहां रख देंगे बेटा नंबर 5 में ये वैल्यूज रख दी जाएगी। वी गेट पार्टिकुलर इंटीग्रल, वी गेट पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू u y1 प्लस v y2, जो भी फाइनली है हमें बेटा मिल जाएगा, और ये हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। और इतना जब हो जाएगा तो फाइनली सॉल्यूशन की बारी आएगी। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, तो बेटा यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो y इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू a y1 प्लस b y2 कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस u y1 प्लस v y2 पार्टिकुलर इंटीग्रल, जो भी फाइनल बेटा हम लोग का ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो इतना नोट कर लो बेटा, इस पे क्वेश्चन लगा लिया जाए, चीजें स्पष्ट हो जाएं, और पूरी कोशिश बेटा है कि तुम तक सारी चीजें कन्वे हो जाएं। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, और नेटवर्क प्रॉब्लम स्पेशली मेरे लिए नहीं है, पूरे संस्थान में तो वाईफाई ही फेल हो जाता है, तो कहीं भी कोई नेटवर्क फेल हो सकता है। कल बहुत डिस्टर्ब नेटवर्क था बेटा। तो अब क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं बेटा। एक क्वेश्चन, और हमने बताया था कि जो वहां जनरल मेथड से हम लोग सॉल्व करते थे, ज्यादातर क्वेश्चन वही वाले हैं। तो बेटा इसे मिटा रहे हैं और एक क्वेश्चन लिया जाए।
पढ़ाई बेटा रेगुलर होगी, क्लास डेली चलेगा, जब तक कि कोई बाहरी बाधा न आवे सारी चीजें होती रहेंगी। तुम्हें मेहनत से इन विषम परिस्थितियों में भी अपने ज्ञान को अर्जित करने में पीछे नहीं रहना है। अगर मैं तुम्हें ज्ञान देने में पीछे नहीं हूं, तुम्हें ज्ञान लेने में भी पीछे नहीं रहना चाहिए, जो कि विकास तभी होगा जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा बेटा। तो विकास की ऊंचाइयों को छूने के लिए आज की समस्याओं को झेलते हुए बेटा हमें आगे बढ़ना है। तो लो बेटा क्वेश्चन लिया जाए एक, नोट करना, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन काफी है और सिंपल है। y डबल डैश प्लस वाई, y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू sec x, ये हमारा क्वेश्चन है और साफ साफ लिखा है सॉल्व दिस बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से बेटा इसे सॉल्व करना है। तो अब हमने कल ही बताया था तुम्हें बेटा, तो हो सकता है उसमें आवाज डिस्टर्ब रही होगी, वही क्वेश्चन है जो जनरल मेथड से सॉल्व किए गए थे। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन है। तो यहां से आए हम लोग सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसे थोड़ा चेंज करके बेटा दूसरे वे में भी लिख लिया जाए, आर करके, आर डी स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू सेक एक्स भी लिख सकते हैं बेटा, नंबर 1 में हो गया, ठीक है ना। अब लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 1, यही है, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा बोलो और चाहे प्लस माइनस आई। देन कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू, बेटा देखो कंप्लीमेंट्री फंक्शन, तो ये हमारा बेटा हो जाएगा a, जिसे c1 बोल रहे थे उसे a बोल देते हैं, a cos x प्लस b sin x। हम लोग c1 cos x प्लस c2 sin x बोलते थे, तो a cos x प्लस b sin x कह सकते हैं बेटा, और c1 c2 भी कह सकते हैं। तो ये बेटा हमारा हो गया नंबर 2। देखो वहां हम लोग जो अभी डेरिवेशन कर रहे थे तो यही कीजिए। तो where we take, अब इसमें से हम लोग लेने जा रहे हैं जो y1 y2 आगे बोलेंगे उसके बारे में। we take y1 इक्वल टू cos x और y2 इक्वल टू sin x। तो यहाँ हेयर करके चुके हम लोगों ने लिखा है, तो इसलिए नंबरिंग 2 में ही चल जाएगी। तो ये बेटा हमारा y1 cos x है और y2 sin x है। अब अगला स्टेप आया, लेट पार्टिकुलर इंटीग्रल फॉर 1, इसे लेते बेटा इक्वल टू u y1 प्लस v y2, ठीक बेटा ये हुआ। और y1 y2 यहां बोले ही हैं तो बाद में रखा जाएगा, पहले हम लोग इसे कोट कर लेते हैं नंबर 3, वेयर y1 इक्वल टू cos x, y2 इक्वल टू sin x इन 2 एंड, लो पूरा बोल दिए बेटा, u इक्वल टू, अभी निकाला गया था ना बेटा, इंटीग्रल माइनस, जब u पहला वाला है तो उसमें y2 आ रहा है, r राइट हैंड साइड का फंक्शन बेटा, अपान y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। देखो देखो बेटा चेक करो, क्या यही था, यही था हम लोगों का। तो यहां तक हो गया है। तो अब देखो यहाँ बेटा y1 y2 हम लोग बोल चुके हैं, तो दिस इज इक्वल टू, यहीं से देखना, माइनस y2, y2 कितना बेटा sin x, तो ये हो गया sin x, और इसके बाद अगला टर्म है माइनस y2 r, r हमारा राइट हैंड साइड है जो कि कितना है बेटा sec x, और फिर था dx, साइड में कोट कर देते हैं, हमारा r जो है वो sec x है और y2 यहां ऊपर बोले ही हुए थे, अपान y1, y1 मीन्स बेटा देखना, y1 मीन्स cos x, cos x, y2 डैश, y2 डैश मीन्स साइन का डेरिवेटिव cos x, माइनस y1 डैश, दैट मीन्स माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ cos x, और y2
दैट मीन्स साइन एक्स। बेटा देख लो यहां तक सही है। तो इस तरीके से तुमने देखा कि हमें ये इतना मिल गया। दिस इज इक्वल टू माइनस बाहर कर देते हैं बेटा, साइन अपान कॉस टेन एक्स हो गया, और ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा बेटा, और तो डायरेक्ट लिख दें टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस लॉग कॉस एक्स कह सकते हैं बेटा, दैट मीन्स लॉग कॉस एक्स, और नंबर बेटा कितना हो गया ये 4। चलो ये भी हो गया बेटा, तो ये हमारा आ गया लॉग कॉस एक्स। ठीक बेटा, और इस तरीके से इसे हम अगर यहाँ साइड में कोट कर ले बेटा तो तुम्हें रखने में आसानी हो जाएगी। तो हमने यहाँ लिख दिया u इक्वल टू लॉग कॉस एक्स नंबर 4। अब v की वैल्यू के लिए आए बेटा, v इक्वल टू फर्दर v इक्वल टू, अब v में बेटा देखो कुछ नहीं याद करना, सेकंड निकालना है तो यहाँ ये पॉजिटिव है और ये केवल y1 हो गया, बाकी एज सच। तो y1 कितना है ध्यान से देखो बेटा, कॉस है, तो यहां आ गया y1 के प्लेस पे कॉस एक्स, r सेक एक्स है, अपान में एज सच है। तो बेटा तुमने देखा इस तरीके से आपकी क्या मिला, आपकी तो सीधे dx मिल गया, साइन कॉस न्यूट्रलाइज हो गए तो dx दैट मीन्स x। तो सेकंड पार्ट बेटा हमारा x आ गया है। तो तुमने देखा ये हो गया नंबर 5। अब हम लोग कहते हैं फ्रॉम 2, 3, 4 एंड 5, ये बेटा नोट कर लो, फ्रॉम 2, 3, 4 एंड 5। तो 2, 3 क्यों कहा बेटा, 2 नंबर 2 में हमें y1 और y2 मालूम है, 3 हमने सपोजिशन लिया है, 4, 5 वैल्यू निकाली है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू बेटा, हाँ देखो u हमारा है log cos x, log cos x, और y1 हमारा कितना है बेटा cos x। चलो हमने यहां ऐसे करके cos x लिख दिया, प्लस v हमारा आया है अभी निकला बेटा x, और y2 sin x, नंबर इसका बेटा हो गया 6। तो अब कंप्लीट सोल्यूशन की बारी आ गई बेटा। Now complete solution. Now complete solution for differential equation 1, y equal to बेटा complementary function plus particular integral, और that is y equal to complementary function था बेटा हमारा कितना, नंबर 2 में था, देख के बोलो, a cos x प्लस b sin x, ये तो हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट है, और प्लस ये हमारा आया है cos x log cos x, और प्लस x sin x। बेटा आंसर चेक किया जाए बेटा बुक में, और फिर उसके बाद हाँ बेटा y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x प्लस cos x log cos x प्लस x sin x, इतना बेटा आया है। तो कुछ क्वेश्चंस तुम लोग नोट कर लो, जिसे लगाओ, और फिर उसके बाद जो है न आने पर हम उसे लगा देंगे बेटा। तो एक आध क्वेश्चन तुम लोग नोट कर लो। पहला नोट कर लो बेटा, y डबल डैश माइनस वाई, या पूरा लिख देते हैं जैसे किताब वाले ने लिखा है, d2y dx स्क्वायर माइनस y, तो तुम देख रहे हो कंप्लीमेंट्री फंक्शन बड़े आसानी से आ जाएगा, इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस e पावर x। तो बेटा ये तुम लोग इसको लगाओ, और एक चीज का ध्यान रखना, इंटीग्रेशन का यूज ही हो रहा है,
तो सारे फार्मूले बेटा उसके याद रहने चाहिए, नहीं होगा हम कल एक बार सारे फार्मूले फिर से उसके लिखवा देंगे, क्योंकि यहाँ यूज ऑफ इंटीग्रेशन ही है और इसके अलावा बाकी सब कुछ आसान है, वेरी इजी प्रोसेस। ठीक बेटा, तो इतना काफी है, क्योंकि नेटवर्क बार बार फेल हो रहा है, तो जितना पढ़ा जाए ढंग से पढ़ा जाए बेटा। तो थैंक यू बेटा। क्लास ऑन। हाँ हेलो बेटा, हेलो हेलो। हाँ बेटा, हमने रिकॉर्डिंग अब बंद कर दी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग अच्छी जाए। अब इसमें तीनों में से जो सबसे अच्छी रिकॉर्डिंग होगी उसको यूट्यूब में ट्रांसफर भी कर देंगे बेटा हम। और अब तुम लोग जो पूछना है पूछो बेहिचक। अब रिकॉर्डिंग का मामला नहीं है, अब हम लोग आपस में क्वेश्चन बेटा ना हो, लगाया जाएगा ना। चलो लगाते बेटा इसको। अब अगर इको भी होगा नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोगों ने रिकॉर्डिंग वाला पोर्शन विदाउट इको। तो अब हमने आज एक बेटा विचार किया कि जिसको हमें रिकॉर्ड में लेना है वो विदाउट इको माइक्रोफोन लगा देंगे, तुम्हारी आवाज हम सुन नहीं पाएंगे, तो जो हम बोलेंगे सुनना है। फिर हम लोग ऐसे जैसे पढ़ लेंगे, हटा देंगे रिकॉर्डिंग, तब हम लोग आपस में डिस्कस किया जाएगा। तो अब बेटा तुम लोग डिस्कस करो, जहां जहां प्रॉब्लम है, तुम्हारी आवाज हम सुन रहे हैं, हमारी आवाज तुम सुन रहे हो बेटा। तो चलो बोलो बेटा, लिया जाए क्वेश्चन है याला। हेलो हेलो बेटा, आवाज बंद हो गई। हाँ बेटा, चलो क्वेश्चन लगा रहे हो बेटा। अब तुम लोग बोलो। अब वो बंद है, उस समय हम इसीलिए हेलो हेलो नहीं किए हैं, रिकॉर्डिंग आवाज नहीं, अब आवाज तुम्हारी आ रही है। तो ये क्वेश्चन बेटा लिया जाए, है ना, इसको हम लोग लगाएंगे। जिसे हमने तुमसे काम बंद कराया है उसे लगाया जाए। और इको हो चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग ढंग से। हाँ बेटा, हमने ये क्या हो गया, d2 - 1 बाई इक्वल टू 2/1 प्लस e पावर x। सही है देखो। हेलो, अरे बेटा हाँ ना बोलो कुछ। हेलो, अब ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन बेटा हमारा हो गया a, जिसे c1 बोलते हैं, ये बोल देते हैं e पावर x प्लस b e पावर माइनस x। दैट मींस हमारा y1 कितना हो गया बेटा, y1 हो गया e पावर x और y2 हो गया e पावर माइनस x। नंबर 2 किया है। हेलो, अब इसके बाद लेट कंप्लीमेंट पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू बेटा u y1 प्लस v y2 नंबर थर्ड में देते हैं, और बाद में y1 y2 बोला जाएगा। अब यहां से u और v अननोन है, y1 y2 तो लिखा ही है। वेयर u इक्वल टू, हम क्या बोलना चाहो तुम लोग, फार्मूला बोलो हम सुने। माइनस y2 r, है ना, अपान y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 इंटीग्रल dx। बेटा देखो यही है। हेलो, दिस इज इक्वल टू हमने लिया माइनस y2 यानी माइनस ई पावर माइनस एक्स बेटा। क्यों, हेलो, देखो बेटा बोलो।
मीन्स 2 अपॉन 1 प्लस e पावर x dx अपॉन में है y1 मीन्स e पावर x और y2 डैश माइनस e पावर माइनस x माइनस y1 डैश e पावर x इनटू पावर माइनस x और यहाँ हम दिया y2 हमारा है e पावर x y2 हमारा है e पावर माइनस x r हमारे पास है 2 अपॉन 1 प्लस e पावर x। देखो बेटा इतना नोट करो। है क्लियर? एनीवन है समझा रहा हूं देखो। अब देखो बता दिया। अब हम फिर इस साइड में आ गए। अब तुम लोग देखना ना, ये तो ट्वाइस हो जा रहा है क्या? माइनस इतना माइनस माइनस प्लस और e पावर माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? तो ये हमें कितना हो गया बेटा? इंटीग्रल 2 dx अपॉन 2 e पावर x 1 प्लस e पावर x। देखो बेटा सही लिखे हैं कि नहीं चेक करो। e पावर माइनस x कॉमन होके कट गया, दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, बचा e पावर x और e पावर x मिलके 2 e पावर x जो कि इसके बगल में आ गए और मेरे समझ से 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। क्यों बेटा? देख लो इतना सही है, चेक कर लो। एनिमल बहुत हल कर लेते हो। हाँ बेटा, हाँ तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। हमने इसलिए लिख दिया बेटा जैसे क्लियर है ट्वाइस। अब कैंसिल हो गया तो अगले स्टेप में हमने हटा दिया बेटा, ठीक है ना? और अब देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। ये हो गया 1 अपॉन e पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e पावर x। ठीक है, तो बेटा सही है मतलब। हेलो, बोलो बेटा। ये हो गया इक्वल टू e पावर माइनस x dx और माइनस और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में e पावर माइनस x से प्रोडक्ट कर दिया तो अपान हो जाएगा e पावर माइनस x प्लस 1 और ना हो प्लस करके माइनस यहां कर देता है। तो सही है, चेक कर लो। याद है e पावर वाले में अगर प्लस x पावर है तो माइनस से प्रोडक्ट करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, बहुत फेमस बेटा, एग्जाम का आया हुआ। तो वो सही है। हेलो, अब बेटा हमने इसीलिए हटा दिया, अब तो हेलो बोलो तो। अब रिकॉर्डिंग वाला मामला नहीं है, रिकॉर्डिंग हटा दिया ना बेटा। हाँ चलो जल्दी करो। ये हो गया माइनस ई पावर माइनस एक्स और अगर इसे टी मानते हैं तो dt वाला है प्लस लॉग ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 का रूट सही है कि नहीं? हेलो, तो ये बेटा हमारा नंबर हो गया नंबर 4। अब इसके बाद हम लोग आए फर्दर v इक्वल टू फर्दर v इक्वल टू अभी क्या है बेटा, यहाँ केवल इतना ही डिफरेंस होगा, ये y1 r हो जाएगा। तो y1 r मींस ये प्लेस इतना हो जाएगा। सही है। और अब की बार ई पावर x कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास बचेगा यहाँ ट्वाइस एक, टू बाद में हटा जाएगा बेटा, और यहाँ बचेगा 2 ई पावर माइनस एक्स। तो बेटा सही लिखते हैं। हेलो,
देखो बेटा बिल्कुल सही है ना। और अब हम लोग इसके बाद इतना बड़ा वाला एलिमेंट पहले से मिला हुआ है, यहाँ b इक्वल टू हमारा हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इन्हें न्यूमरेटर में लेके चले गए e पावर x dx बन गए और अपान 1 प्लस e पावर x कितना सही है। हेलो और दिस इज इक्वल टू log 1 प्लस e पावर x नंबर होगा बेटा 5 पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v इन नंबर कितना था बेटा थर्ड, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v इन 3 we get particular integral equal to हाँ ये है बेटा पहला a means e पावर x और u आया था माइनस e पावर माइनस x प्लस log e पावर माइनस x प्लस 1 और v मीन्स हमारा है e पावर x और प्लस v हमारा आया है बेटा log 1 प्लस e पावर x और बाहर है 1/2 दैट मींस e पावर माइनस x। ये हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया और फाइनल सॉल्यूशन हमारा हो गया y equal to complementary function that is a e power x plus b e power minus x plus e power x नाम अंदर कर लेते हैं या ऐसे ही लेते हैं e power x minus e power minus x plus log e power minus x plus 1 और plus e power minus x log 1 plus e power x। देखते हैं बेटा हाँ ठीक है अंदर कर दिया -1 पर कुछ सही है बेटा आंसर हम लोग का सही है। तो इस तरीके से तुम लोग जितने लोग क्लासरूम में इंटरव्यू हुए हो उम्मीद है उनकी अटेंडेंस आ गई होगी बेटा। तो थैंक यू बेटा अब कल लगाया जाएगा इतना काफी है। रिकॉर्डिंग वहां तक